अगर आप भी एक सीरियस लेवल के कैंडिडेट हो और आपको भी लगता है कि चीजें मेरे हिसाब से पूरे साल नहीं चली, आप जहां सबसे ज्यादा फंसते हो उस सब्जेक्ट को लगातार 3 दिन दे दो, यानी 3 दिन तक लगातार उसी सब्जेक्ट को मोर देन 90% पढ़ते रहो। आप कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स जरूर सॉल्व करो। इन बातों को फॉलो करना आपका कमबैक बचे हुए 55 दिन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। ये वीडियो किसी अरे गहरे नथु गहरे के लिए नहीं है, ये वीडियो एक सीरियस लेवल के बच्चे के लिए है जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहता है, अपने टारगेट्स को, अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है। अगर आप भी एक सीरियस लेवल के कैंडिडेट हो और आपको भी लगता है कि चीजें मेरे हिसाब से पूरे साल नहीं चली, मैं नहीं कर पाया कोर्स टाइम पे कंप्लीट, मेरी नहीं हुई रिवीजन, मेरे नहीं बन रहे क्वेश्चंस, मैं फंसा हुआ हूं, तो आप इन बातों को फॉलो करना आपका कमबैक बचे हुए 55 दिन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तुम बड़े हो जाओगे और कभी अपने स्कूल की मार्कशीट को देखोगे तो उससे तुम्हें तुम्हारा लेवल याद आएगा कि तुम क्या थे स्कूल के टाइम पर। तो अपने आप को भाई साहब इंप्रूव करना स्टार्ट करो, अभी भी टाइम बचा हुआ है। 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, इन 5 बातों को अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लोगे, वरना वहीं रह जाओगे जिन हालातों पे आप हो। पॉइंट नंबर 1, अपने आप की डिग्निटी पे फोकस करो। अपने आप को बताओ कि तुम्हारी भी कुछ इज्जत है, मैं भी कुछ कर सकता हूं भाई, मेरे भी मार्क्स मैटर करते हैं मेरी जिंदगी में, मैं कोई आदमी हूं। अपनी इज्जत पे मोटिवेशन खेलो, खुद मोटिवेट हो जाओ। अगर आप खुद से मोटिवेटेड फील करते हो तो आपको यह मोटिवेशन सोने से जगा देगी। सोता सोता रहेगा ना, पता लगेगा कि भाई मेरे 11वीं 12वीं में क्लास में मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो हां भाई हां, यही चीज तुम्हें मोटिवेशन क्रिएट करवाएगी और तुम आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखना जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा वीक हो, जहां सबसे ज्यादा फंसते हो, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप जहां सबसे ज्यादा फंसते हो उस सब्जेक्ट को लगातार 3 दिन दे दो, यानी 3 दिन तक लगातार उसी सब्जेक्ट को मोर देन 90% पढ़ते रहो। तो आपको पता चलेगा हां भाई बहुत सारा मैंने टाइम डिवोट किया है, तो एक सीक्वेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे, पहले से बेहतर हो जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, अब सब्जेक्ट वाइज अपने वीक एरियाज निकालने हैं, लिस्ट बनानी है। भाई मेरे ये 5 सब्जेक्ट है, इन 5 में मेरा ये चैप्टर वीक पॉइंट है, या चैप्टर के अंदर भी कॉन्सेप्ट ये वीक पॉइंट है। फिर इन सभी वीक पॉइंट्स पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करो, और जो बाकी आपके कॉमन टॉपिक्स थे उसके लिए वन शॉट से रिवीजन कर लो। ध्यान रखना, अब चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्पेशली PYQs। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, चाहे वो आपने थोरोली किया हो या डीपली किया हो, आपने अगर क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हो। ये तो ये हुआ कि युद्ध में जा रहे हैं बिना हथियार के। तो प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, PYQ स्पेशली। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस, मान लो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, यही प्रॉब्लम है ना, तो सॉल्व्ड क्वेश्चन बनाओ। सॉल्व्ड क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चलेगा जहां तुम रुक रहे हो वहां पर क्या आंसर होना चाहिए था, या वहां पर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। आप वहां से सीख लो, लर्निंग लो, उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे आओ। आप कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स जरूर सॉल्व करो। और 5वें नंबर की बात यह है राज्य कि अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो स्पीड टेस्ट देना ना भूलें। स्पीड टेस्ट का मतलब यह होता है कि आप कितनी देर में एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, यह नोट करो, और फिर अगली बार जब आप उस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ये यकीन दिलाना अपने आप को कि आप पहले से कम टाइम के अंदर उस सैंपल पेपर को सॉल्व कर लो। स्पीड चेक करते रहो। तो दोबारा 5 पॉइंट काउंट कराता हूं। पहली बात, इज्जत की बात है तुम्हारी, तुम्हारे कम नंबर आए तो अपने आप की इज्जत क्या होगी, डेली ये सोचोगे तो बढ़िया कर लोगे। जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसको 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा हॉलीडे के तौर पर देने लोगो। सोचो कि मेरे पास ये 3-4 दिन छुट्टी के हैं अभी से ही, क्योंकि 55 दिन बचे हुए हैं, तो 3-4 दिन लगातार एक सब्जेक्ट तो दे सकते हो। फिर सब्जेक्ट वाइज अपने वीक एरियाज को सिलेक्ट करो, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्पेशली PYQs, और 5वें नंबर पे स्पीड टेस्ट। अब जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाओगे, PYQ करने लग जाओगे, तो वहां पर MCQs भी आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, केस स्टडीज भी आ रही है, सब वहीं आ जाएंगे। आप अगर इन सब चीजों को कंप्लीट कर लेते हो तो भाई उसके बाद अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना है। जितना हो सके उतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस होंगे। अगर आपको लगता है फिर भी आपका कोई डाउट है, आप कहीं फंसते हो, कमेंट सेक्शन खाली है दोस्तों, हम वो करेंगे जो हो सकेगा। थैंक यू सो मच गाइस।